नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। आज हम बैठे हुए हैं कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में, जहां पर हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता श्रीमती प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। हम कुछ ऐसे सवाल जो हैं वो पूछेंगे जो इसमें भाजपा ने उनसे पूछे हैं। फिलहाल प्रियंका जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रियंका जी, अभी बहराइच के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बहराइच में कल दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 22 वर्ष के नौजवान रामगोपाल मिश्रा की गोली लगने से हत्या हो गई। और अभी भी वो मामला, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी वो मामला अपने चरम पर है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? आपके सहयोगी ने तो बड़ा हमला किया है और कहा यह भाजपा की साजिश है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और उत्तर प्रदेश में जो जान माल है और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हो, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के। पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कल रात एक घटना होती है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके बाद सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और इंतज़ार करती है कि किस तरह से लोग गुस्साएं और इस तरह का पूरा एक माहौल बनाए, जिसमें जिस तरह की देखा जा रहा अस्पताल फूंक दिए गए हैं, जिस तरह से देखा जा रहा शोरूम फूंक दिए गए हैं, तो ये इस तरह का माहौल बनने की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश की सरकार की। और उत्तर प्रदेश की सरकार कहाँ व्यस्त है? चुनाव में। तो क्या चुनाव की तैयारी कर रही है ये उत्तर प्रदेश सरकार? दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जिस तरह से कानपुर में जो दंगे के आरोपी थे उनसे मुकदमे वापस लेना, ये उत्तर प्रदेश की एक प्रक्रिया है जिसमें साफ साफ ये बताया जा रहा है कि दंगे आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहेंगे सरकार उन्हें वापस ले लेगी। तो ये उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर है और ये उत्तर प्रदेश की जिस तरह से स्थिति है, आज जो जान माल का नुकसान हो रहा है, जो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की। प्रियंका जी, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के इस बयान पर उन्होंने आज एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आतंकी पार्टी नहीं है, जबकि कांग्रेस पार्टी किनके साथ खड़ी थी? अफजल गुरु के साथ। और ऐसे उन्होंने एक उदाहरण दिया जेएनयू का और बाटला हाउस कांड का, और एक बड़ा हमला किया है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इन सारे विषयों पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की जो है एक पूरी तरीके से एक कितनी कुंठा दिखाता है। जिस समय बाटला हाउस हुआ, जिस समय फांसी दी गई, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने न्याय किया, अदालत ने उनको फांसी दी। और उस पर क्या राजनीति कर रहे हैं आप बताइए? कि किसी की फांसी पर राजनीति कर रहे हैं? इनको राजनीति के लिए कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं? आज भी कांग्रेस को घेर रहे हैं। पिछले 10 साल की सरकार है आपकी और लगातार ड्रग्स का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। आज इनकी खुद की रिपोर्ट कहती है कि 40 करोड़ लोग ड्रग्स की चपेट में। भुखमरी में हम 105वें नंबर पर है। और जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। और आप जिस तरह की बात करें, आप भी तो कश्मीर में फेल हो गए। कश्मीर में आपकी सरकार है क्या? लगातार आपने पूरे 6 साल तक वहाँ पर जिस तरह से यूनियन टेरिटरी बनाकर रखा, 10 साल से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ पे स्टेटहुड मिले, लोग अपना प्रतिनिधि चुने। और ये हार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुँह पर एक करारा जो है जवाब है। मैम, एक सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटका में भी रण छिड़ा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। कर्नाटका के अंदर जो बीके हरिप्रसाद, जो कि आपके बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि गोडसे की हत्यारे जो हैं वो ऐसा करके उन्होंने भाजपा और आरएसएस को घेरा था। उस पर प्रहलाद जोशी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि ये फर्जी गांधियों के तलवे चाटते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आज सबसे बड़ी ज़रूरत है कि देश में एकता रहे, देश में सामाजिक सौहार्द बना रहे, लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें। और कांग्रेस पार्टी गांधीवादी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अहिंसा में विश्वास रखती है, किसी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं रखती। और बल्कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने लगातार 50 साल तक अपने कार्यालय, जो इनका आरएसएस का कार्यालय, उसमें झंडा नहीं फहराया। मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आज बताए कि मणिपुर में जिस तरह से लगातार साल भर से लोग विस्थापित हैं, क्यों नहीं जाती है भारतीय जनता पार्टी वहाँ? महिलाओं पे अपराध इनकी सरकार में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी छिपना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटकर, धार्मिक आधार पर। मैम, अभी आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय अजय राय जी, उन्होंने कल एक बयान दिया, जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो, उन्होंने सभी राज्यों के सचिवों को लिख करके भेजा है कि आप मदरसों का ग्रांट रोक दीजिए, क्योंकि वहाँ पर धार्मिक शिक्षा होती है और आरटीआई एक्ट 2009 के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा में आप इस प्रकार का कोई भी ग्रांट नहीं दे सकते हैं। उस पर आप क्या कहेंगी? मदरसा में जो फंड रोकने की बात है, अध्यक्ष जी भी काफ़ी आक्रामक तरीके से उन्होंने कल बयान दिया था। देखिए, मुझे लगता है इस पर अध्यक्ष जी अपनी बात पूरी तरीके से स्पष्ट कर चुके हैं और जो वो कह चुके हैं, मुझे लग रहा है कि वही पार्टी की राय है।
नहीं तो मदरसों पे ग्रांट रोकने पे दिक्कत क्या है? अगर मान लीजिए वो जो बाल संरक्षण आयोग के प्रियंक कानून को कह रहे हैं, और ऐसा एक मामला भी प्रयागराज में आया था जहां मदरसों में गलत शिक्षा दी जा रही थी, उस पर काफ़ी मतलब काफ़ी कड़ी कार्रवाई हुई है और कई चीज़ें निकली, हथियार बनाने तक के वहाँ प्रशिक्षण दिए जा रहे थे। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से हथियार का प्रशिक्षण तो आरएसएस भी अपनी पाठशाला में दे रही है। उनके खुद के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, पर यहाँ उनको बजरंग दल में शामिल करा के उनको हथियार पकड़ाए जाते हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगी, जहाँ चुनाव होता है वहाँ मदरसों में जो है वहाँ पर लोगों की सैलरियाँ बढ़ा दी जाती हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए। तो आप बताइए कि क्या कहेंगे? इस पार्टी का कोई दीन ईमान है? इस पार्टी का कोई वैचारिक जो है ना, एक कहना चाहिए कि वैचारिक जो एक बिंदु होता है वो है इन पार्टी का? जहाँ चुनाव है वहाँ पूरी तरीके से चाहे जिसके सामने चाहे कि सरेंडर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अपनी नीतियों पर कायम रहना चाहिए, जिन नीतियों पर चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी को पूरी जगह से सब जो लोग नकार रहे हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव हारने जा रहे हैं और झारखंड में भी चुनाव हारने जा रहे हैं। अभी आरएसएस को लेकर के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक तगड़ा प्रहार किया, खासतौर पर मोहन भागवत के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर भारत के हिंदुओं को एक होना चाहिए। देखिए, भारत में हिंदुओं को एक होना चाहिए। भारत में हिंदू बटा हुआ कहाँ है? भारतीय आप लोग तो पीडीए के साथ हैं ना? नहीं, तो पीडीए में बांटने की बात नहीं, पीडीए में एक होने की बात है। तो ऐसा मुस्लिमों के लिए आप लोग क्यों नहीं बोलते? नहीं भाई तो वहाँ भी तो 72 फिरके हैं, वहाँ भी तो क्या नाम है, कुरैशी है और चरकटा है, सब कुछ है, उस पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? किस पे नहीं बोलते वो? जैसे मुसलमानों को कि एक क्यों नहीं करते? जैसे वहाँ भी तो जातियाँ अलग अलग हैं, लेकिन आप सिर्फ हिंदुओं की जातियाँ पीडीए की बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो सबको एक होने की बात कर रहे हैं। हम तो हिंदू मुसलमान और जितनी भी जातियां रहती हैं यहाँ धार्मिक रूप से सबको एक रहना चाहिए। आपके हिसाब से यहाँ हिंदू बटा नहीं है? बिल्कुल नहीं बटा है। क्यों बटा है? यहाँ कोई बटा नहीं है। यहाँ तो बांटने की राजनीति चल रही है। ये पूरा सारा जो देख रहे हैं कि चुनाव जब आते हैं तो लोगों को बांटने की पूरी तरीके से कोशिश की जाती है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। और भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि इस देश संविधान से चलता है। और संविधान बचाने की मुहिम कौन चला रहा है? संविधान बचाने की मुहिम अगर कोई चला रहा है तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो संविधान ही बदल देना चाहती थी। जिस संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि इस देश में रहकर हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, हमें कुछ अधिकार मिले हैं, उन सबको हर लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश में सब लोग गरीब रहें, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते रहें और बाकी इनके जो मित्र हैं वो पूरी तरह से माला माल रहें। हम बात कर रहे थे प्रियंका गुप्ता जी, जो कि कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता हैं। बड़ी बेबाकी से आपने बातचीत रखी और लगभग भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रश्नों का उत्तर बड़ी बेबाकी से दिया। हमसे जुड़ने के लिए प्रियंका गुप्ता जी, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।